Welcome to our students once again. So we were discussing about the mole concept. मोल कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। इससे पहले हमने मोल कंसेप्ट के बारे में ये निकाला था कि मोल कंसेप्ट की जनरल इंफॉर्मेशन हमने निकाली थी कि किसी भी सबस्टेंस का जो वन मोल होता है, किसी भी सबस्टेंस का जो वन मोल होता है वो किसके इक्वल होता है? उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। किसके? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। और किसी भी सबस्टेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास या किसी भी सबस्टेंस का जो वन मोल होता है उसमें फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और वो कितने हैं? 6.022 × 10 की पावर 23 एटम्स। और इस नंबर को हमने नाम क्या दिया था? एवोगाड्रोस नंबर। ये तो बेसिक्स की इंफॉर्मेशन थी जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है ना। जनरल सी फॉर्मूला ये थी। अब सवाल उठता है कि इस पे हम क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, मान लो मेरे पास आपके पास ऑक्सीजन के 32 ग्राम गिवन है। कितने ग्राम? 32 ग्राम। आपको मास गिवन है, आपको मोल्स बताने हैं। तो ऑक्सीजन के 32 ग्राम में है तो यू हैव टू फाइंड आउट द मोल्स। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जब ये क्वेश्चन करेंगे आपके पास मास क्यों होगा और आपको उसमें से मोल पता करने हैं। तो सबसे पहले आपका माइंड में टारगेट ये होना चाहिए कि उस सबस्टेंस का पहले क्या निकाला जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है? मेरे पास क्वेश्चन है ऑक्सीजन का 32 ग्राम है, मुझे इसमें क्या पता करना है? मोल्स पता करने हैं। तो सबसे पहले आपका बेसिक सा ये टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले इस ऑक्सीजन में क्या निकालना चाहिए? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और तभी आप जब इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तभी आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितने मोल्स हैं। क्योंकि हमने पहला स्टेटमेंट ये लिखा है किसी भी सबस्टेंस में ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो इसके 1 मोल के इक्वल होता है और उस 1 मोल में फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो उसके एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मैं लिखूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? तो आंसर है 16 ग्राम है। जब हम वहां का मॉलिक्यूलर मास निकालते थे वहां का क्या लिखते थे? U। लेकिन जब उसी ग्राम यूनिट की जगह लिखते हैं ग्राम, तब वही मॉलिक्यूलर मास क्या बन जाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब मेरे डिसाइड हुआ कि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 16 ग्राम। तो हमने ऊपर लिखा किसी भी सबस्टेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसके किसके इक्वल होता है? उसके 1 मोल के इक्वल होता है। इस बात का मतलब यह है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल होते होंगे? तो आंसर उसके 1 मोल के। किसके इक्वल होंगे? 1 मोल के। उसके 1 मोल के होंगे। तो इसलिए 1 ग्राम में कितने होते होंगे ऑक्सीजन के? 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने होते होंगे? यूनिटरी मेथड से बताओ। 1/16 मोल होते होंगे। इसलिए कितने में निकालने हैं? तो आंसर 32 ग्राम में निकालने हैं। तो हम लिखेंगे 32 ग्राम में हमें ऑफ ऑक्सीजन में मास को किसमें बदलना है? मोल में। तो 1 × 32/16 16। तो आंसर कितना आया है? 2 मोल। तो यहाँ पर आंसर आया है 2 मोल। इसका मतलब है 32 ग्राम में जो हमारा मास है उसमें कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। ये तो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो। हमने जब इसको यूनिटरी मेथड से किया है, ये मैंने कौन सा मेथड अप्लाई किया है? इसका यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड? और बेटा यूनिटरी मेथड हमने इसको अप्लाई किया है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर एक जनरलाइज्ड फार्मूला बनाऊं तो कैसे बनाऊं? देखो ये क्या है? आंसर है गिवन मास। ये क्या है? इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर एक जनरलाइज्ड फार्मूला बनी कि जब भी हमें मोल मास को मोल्स में बदलना है तो हमें एक जनरल फार्मूला बनाएंगे कि मोल ये क्या है? गिवन मास। तो मोल्स किसके इक्वल है? गिवन मास अपान में ये क्या था? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास दूसरा नाम होता है मोलर मास। ये भी याद कर लो, इसका दूसरा नाम क्या होता है? मोलर मास। तो इसका मतलब जनरलाइज्ड फार्मूला आपकी ये बनी है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं। इस फार्मूले से आप यूनिटरी मेथड से नहीं करेंगे बल्कि इस फार्मूले से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था? गिवन मास। ये क्या निकला? इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो
तो यहाँ पर जब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ पर ये आंसर आएगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, बताइए 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स होंगे। क्या बताना है आपको, आपका मास गिवन है और आपको मोल्स पता करने हैं कितने। अब मैं इस डायरेक्ट फॉर्मूला से बताऊं तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, जब भी हम मोल्स निकालेंगे तो सबसे पहले उसका क्या पता करना चाहिए, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि किसी भी सबस्टेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर उसके मोल, तो बेनिफिट ये होता है जब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं इससे हमें मोल पता चलते हैं उस सबस्टेंस के। जैसे मैं आपको बोलूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे किसका, या इसका लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास, किसका कार्बन डाइऑक्साइड का ऑफ CO2। कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, कितने हैं प्लस, बीच में प्लस का साइन इनटू 16, तो ये आ गया आपका 44 ग्राम। तो इसका मतलब है कि और गिवन मास कितना है इसका, बोलो गिवन मास है हमारे पास, अब मैं फॉर्मूले से कर रहा हूं यूनिट मेथड से नहीं, 22 ग्राम। बताइए मोल्स कितने होंगे, इसका एक सिंबॉलिक फॉर्मूला भी इस तरह से लिखा जाता है, मोल को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है और गिवन मास को स्मॉल m से और मोलर मास को कैपिटल M से, ये आपकी सिंबॉलिक फॉर्मूला बनी है। n इक्वल टू m, m क्या है गिवन मास, n क्या है मोलर मास, n क्या है मोल्स। ठीक, ये तो होगी बात वायर, मैं लिख भी देता हूं कि m क्या है यहाँ पर मोल्स और स्मॉल m क्या है गिवन मास, ठीक, और m क्या है मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, ये तो होगी इसकी सिंबॉलिक फॉर्मूला। चलो अब मैं लिख रहा हूं मोल्स, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मैंने सिंबॉलिक फॉर्मूला लिखी है। बताइए गिवन मास कितना है, तो आंसर है 22। बताइए मोलर मास इसका कितना है 44। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, ये आएगा 1 जार 2 जार, तो 1/2 ये कितना आया 0.5 मोल्स। तो इसका मतलब आपके पास जो मोल्स आए 22 ग्राम में वो कितने आए 0.5, किसके, तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब जब हमें मोल को ग्राम में ग्राम को मोल में बदलना है तो सिंपली जनरलाइज फार्मूला है गिवन मास अपॉन बाय मोलर मास, तो हमें मोल्स पता चलते हैं। क्लियर होगी बात, आगे बढ़े, ओके। अब एक और क्वेश्चन करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। इतनी बात तो हमें समझ में आई है कि मोल्स किस तरह से पता करते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस करता हूं तो आपको कुछ बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3 करेंगे। आपको क्या करना है, कन्वर्ट गिवन मास किसमें बोलिए इनटू मोल्स, मोल में बदलना है गिवन मास। आपके पास गिवन मास होगा, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है पहला पार्ट मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे पास है मान लो 20 ग्राम ऑफ वाटर, एक क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ वाटर, बी पार्ट है इसका। मान लो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास मान लो 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये दो क्वेश्चन है मेरे पास, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, पहले इन दो क्वेश्चंस को लिखेंगे फिर आगे करेंगे। देखो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है मास, अब मैं फिर से इसको यूनिटरी मेथड से ही दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, जब भी आप मोल्स में कन्वर्ट करेंगे गिवन मास को, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया उसका क्या पता करना चाहिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि किसी भी सबस्टेंस का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, स्टार्ट में लिख देता हूं GMO, ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसके 1 मोल के इक्वल होता है, किसी भी सब उसी सबस्टेंस का 1 मोल के इक्वल होता है। चलो तो अब मेरे पास क्या गिवन है, मास यूनिटरी मेथड से ही करूंगा। सबसे पहले लिखूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसका, आंसर वाटर का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। H2 कैसे निकालेंगे, देखो
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16। तो इसका मतलब आया वहां पर जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते थे वहां पर लिखते थे U तो होता है मॉलिक्यूलर मास, जब उसी U को क्या लिखते हैं G, तो ये इसका क्या निकल गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का कितना है 18, तो हम बोलेंगे कि 18 ग्राम ऑफ जो वाटर होगा में कितने मोल होते होंगे, तो आंसर है 1 मोल होते होंगे, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके ऊपर होता है 1 मोल के, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा 18, तो इस 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल होते होंगे, तो 1 मोल। इसलिए यूनिट मेथड से इसे आपको स्ट्रांग कांसेप्ट है 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने होते होंगे, तो आंसर है 1/18 मोल। हमें कितने में निकालना है 20 ग्राम में, इसलिए 20 ग्राम ऑफ वाटर में कितने होते होंगे, तो आंसर 1 × 20/18। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका आएगा आंसर, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट आंसर, सॉल्व आपको भी करना है, ये आएगा आपका 1.11 मोल्स आएंगे आपकी, ये आता है इसका आंसर। अब मुझे बता देना डायरेक्ट फार्मूला से करेंगे, ये क्या था आपका गिवन मास या क्या था मॉलिक्यूलर मास, तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। लेकिन आगे चलेंगे इस मोल की कोई यूनिट होगी, तो आंसर है नो, क्योंकि देखो यहाँ पर आपने 20 क्या लिखा है, ये क्या था गिवन मास ग्राम में था तो लिख दिया जी, यहाँ पर 18 में क्या था ग्राम वाली यूनिट, ग्राम से ग्राम कन्वर्ट, तो इसका मतलब मोल में कोई यूनिट भी नहीं होगी, जो भी आंसर निकाला जाएगा वो मोल में ही होगा और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी सी क्लियरिटी और आ जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा है 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका फार्मूला क्या है H2SO4, तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तभी हमें पता चलेगा उसमें कितने मोल हैं, क्योंकि इसकी सबस्टेंस का। चलो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास सबसे पता करना ये होता है ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कैसे निकालेंगे देखो 1 × 2, सल्फर का कितना है 32 एटॉमिक मास, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 × 4, ये आपका आ गया देखो, ये आ गया 34 34 से ये आ गया 34 और 64, ये आ गया 98। तो इसका मतलब 98 ग्राम जो निकला ये सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इतनी ग्राम में 98 में सल्फ्यूरिक में कितने मोल होते होंगे, तो आंसर 1 मोल, तो हम लिखेंगे 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल होते होंगे, तो आंसर है 1 मोल। इसलिए 1 ग्राम में कितने होते होंगे, बोलिए 1/98 क्या मोल, इसलिए हमें कितने में निकालने हैं 49 में, 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने होते होंगे 1 × 49/98, ये तो हो गया 1 × ये हो गया 0.5, तो इसका भी आंसर कितना आया 0.5। चलो इसको नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। क्वेश्चन है 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, फार्मूला से करता हूँ डायरेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए गिवन मास कितना है, बोलिए 5 ग्राम आपने लिख दिए, बताइए ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का कितना है, जी मैंने लिख दिया, कैल्शियम का कितना है 40 ग्राम। तो हमें क्या पता करनी है मोल्स, बताइए मोल्स का फार्मूला हमने भी लिखा था गिवन मास है ना अपॉन मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा नाम है, बताइए गिवन मास कितना है, तो आंसर है 5g/40, ये g से g कैंसिल, तो ये 0 0 कैंसिल, ठीक। ये कितना आएगा, तो ये तो 40 चल रहा था ना, हाँ
आएगा आंसर आपका, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 1/8 आएगा आपका। नहीं, ये 0 कहाँ कैंसिल हुआ, 0 नहीं कैंसिल हुआ, 5 1 5 8 हो जाएगा 40, तो 1/8 आएगा, ये आएगा आपका 0 पॉइंट कितना आ रहा है आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, 0.2 मोल ये आएगा मोल्स। तो भाई ये क्वेश्चन कितना आसान है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। अभी मैं मास को किसमें मोल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन में लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 46 ग्राम ऑफ सोडियम, मेरे पास गिवन है 46 ग्राम ऑफ सोडियम Na, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, गिवन मास इसका कितना है, बोलिए 46, उसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो आंसर ग्राम मॉलिक्यूलर मास सोडियम का है 23, ये भी ग्राम में यार। तो नंबर ऑफ मोल्स सिंबॉलिकल फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताइए गिवन मास कितना है 46, बताइए मोलर मास 23, तो ये आंसर कितना है 2 मोल्स। ये आपका आंसर होगा, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक, अब मैं एक और क्वेश्चन मतलब फिर हम इसका उलट कर देते हैं कि जब आपके पास मास गिवन है उसमें मोल्स पता करने हैं, नहीं अब जब आपके पास मोल्स होंगे तो उसमें मास पता करना है। ये भी हो गया लास्ट एक क्वेश्चन है, इससे आपकी क्लियरिटी बन जाएगी। चलो अब मैं लिख देता हूं, बताइए कन्वर्शन ऑफ 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल होते होंगे। एक और क्वेश्चन है 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम में बताइए कितने मोल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गिवन मास लिखेंगे, इसका फिर से मैं आपको यूनिटरी मेथड से दिखाऊंगा ताकि आपकी क्लियरिटी हो जाए, फार्मूला से नहीं यूनिटरी मेथड से। तो सबसे पहले किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो उसके 1 मोल के ऊपर होता है। तो इसका मतलब मुझे इस सब्सटेंस का पहले क्या पता करना चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हम जानते हैं कैल्शियम का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो हम लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है, तो आंसर 40 ग्राम। तो हमें पता लग गई, तो इसका मतलब ये होगा कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल होते होंगे, तो आंसर है 1 मोल। इसलिए 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने होते होंगे, बोलिए 1/40 क्या मोल, यूनिट मेथड से। फिर से कितने में निकालना है, 60 ग्राम में, तो 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने होते होंगे, 1 × 60/40, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4 4 2 3 6, तो यह आया आपका 3/2, इतने क्या होंगे मोल। आगे से इसको सॉल्व करें, आएगा आपका 1.5 मोल। ठीक, ये तो हो गई एक बात। अब इसका रिवर्स कर लेते हैं। अभी तक हमने लिख रहे थे कि गिवन जब है, जब भी हमारे पास मोल्स को किसमें बदलना था, हमारे पास क्या था गिवन मास और मोलर मास, तो हमें क्या मिलते थे मोल्स। लेकिन अब इसका उल्टा कर देते हैं, क्वेश्चन को उलट देता हूँ। हमारे पास मोल्स होंगे क्यों, तो हमें इसमें क्या पता करना है मास, ठीक, वो भी मेरे को रहता है। जब एक क्वेश्चन में देता हूँ उसको उल्टा कर देते हैं और इससे आपके 2 कन्वर्जन आ गए। देखो अब मैं क्वेश्चन इस तरह से लिखता हूँ, क्वेश्चन है 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम। अब आपको इसमें मास पता करना है, क्या करना है पता है, मास। देखो कैसे करेंगे, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे हमारे पास मास गिवन था और हम उसमें मोल पता कर रहे थे। अब वो पता है मोल गिवन है तो उसमें क्या पता करेंगे, मास पता करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हम जानते हैं किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का जो होता है वो उसके किसके इक्वल होता है, बोलिए 1 मोल के इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। तो बताइए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम किसका, ऑफ कैल्शियम का कितना होता है, तो आंसर है 40 ग्राम। तो इसका मतलब यहां से लिखेंगे कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में हम लिखेंगे ग्राम में 40 ग्राम, 40 ग्राम ऑफ या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम है। तो यह हम लिखेंगे यहाँ पर कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम में कितने ग्राम होंगे, तो आंसर 40 ग्राम। तो हमें पता क्या करना है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम में कितने ग्राम होंगे 40, क्योंकि उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 40। तो इसलिए हमें मोल्स
क्या होगा, मास। इसका क्या निकल के आया, मास। तो इसको 1.5 है यहाँ पर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 40 × 15 अपॉन, यानी 0 से 0 कैंसिल, तो 4 5 20, 0 4 4, तो ये आएगा आपका 60 क्या ग्राम। ये क्या निकल के आया इसका, मास। तो इसका मास आया 60 ग्राम। तो यहाँ से भी एक जनरलाइज फार्मूला बना लेते हैं। देखो जब हम मोलस निकालते थे हमारे किस तरह निकालते थे, गिवन मास भाग मोलर मास, ये निकालते थे। अब हमारे पास जब गिवन मोलस होंगे, हमारे पास क्या गिवन थे, गिवन मोलस, तो यहाँ पर हम फार्मूला क्या बनाएंगे, जब हमारे पास मोलस गिवन होंगे तो मास पता करना है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास मोलस गिवन है, क्या गिवन है, मास पता करना है, मोलस गिवन है, गिवन मोलस मास पता करना है, तो क्या हम लिखेंगे गिवन मोलस मल्टीप्लाई बाय उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मोलर मास। तो यही तो फार्मूला बन गई, इसकी जनरलाइज फार्मूला। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन मोलस कितने थे, 1.5, तो लिख दिए, इनटू मोलर मास कैल्शियम का कितना था 40, तो आंसर कितना आया 60। ऐसे ही किए थे, तो ये इस तरह से हमने किया था। एक और क्वेश्चन में लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ क्या है, ऑक्सीजन, बताइए क्वेश्चन है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन मोल्स है कितने, बोलिए 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन में कितना है, तो आंसर है 60। तो पता क्या करते हैं, मास, गिवन मोल्स कितना है 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास 60, तो आगे 32 मास आ गया। कितना आसान है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन में लिखता हूँ 2 मोल्स ऑफ सोडियम, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, बताइए क्या गिवन है, मोल्स गिवन है, तो मास पता करना है, मास कैसा आएगा, गिवन मोल्स 2, इसका मोलर मास कितना है, सोडियम का 23, तो आ गया 46 ग्राम। ये तो हो गया आपके पास 2 क्वेश्चंस, मोल को मास में बदलना और मास को ग्राम में बदलना। नहीं मोल, अगर आपके पास मोल्स गिवन है उसको मास में बदलना, तो ये हो गया। टुडे दिस वाज ऑल अबाउट 2 कन्वर्जन सॉल्व करने सीखे हैं। आने वाले टॉपिक पे हम और भी डिस्कस करें जिसके बहुत सारे कन्वर्जन